दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज माह रबी अव्वल का महीना है और 12 रबी अव्वल के मौके पर खैराबाद में धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देखा जा रहा है कि खैराबाद की मकबूल मियाँ की दरगाह से जो जुलूस निकाला जाएगा, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पर इकट्ठा होकर जुलूस को निकाला जाएगा। खैराबाद भर में भ्रमण करते हुए ये वहीं मकबूल मियाँ की दरगाह के पास समापन देर रात में किया जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद लाइक मियाँ साहब, इनसे जानते हैं 12 रबी अव्वल के बारे में क्या बता रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या बताना चाह रहे हैं 12 रबी अव्वल के अवसर पर आज के दिन जो है ये निकाला जाएगा? आज का दिन जो है बहुत ही अजीम दिन है। हमारे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है। उस सिलसिले में यहाँ से इसकी जो तारीख़ है, इसकी जो शुरुआत है, वो एक यहाँ दरगाह शरीफ में मदरसा कायम था, वहाँ के बख्शी साहब थे। इस जलसे की इसकी शुरुआत उन्हीं ने की थी। कुछ चंद बच्चों को लेकर के दरगाह शरीफ से उठा करके, और कौन सी दरगाह थी? मकबूल मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ, वहीं से उठा करके धीरे धीरे उसको फिर इस मुकाम पे पहुंचाया गया। अब उसका जलसे का उसको अंजाम दे रहे हैं हमारे यहाँ खैराबाद के नसीम साहब हैं जी। वो काफ़ी। आपने किनारा क्यों कर लिया? मेरा किनारा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा अब वो लोग आगे रहे, हमारा उनको सपोर्ट है, उनका पूरी तरीके से साथ है। उन लोगों के साथ में हर तरीके से जहाँ पे मदद की ज़रूरत है मदद भी रहती है, उनके साथ हैं। किनारा कशी नहीं है, हम उनके साथ हैं। अच्छा। और किसी तरीके का कोई, और पूरे खैराबाद की आवाम धीरे धीरे जुड़ती रही। माशाल्लाह आज काफ़ी अच्छे पैमाने पे ये कायम हो गया है। ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? ये जाएंगे, यहाँ से उठेगा, फिर चला जाएगा सीधे बाज़ारी मेला होते हुए आगे जुगियाना पड़ता है, होते हुए बड़े मखदूम साहब के यहाँ असर की नमाज़ पढ़ी जाएगी। फिर वहाँ से उठ करके मियासराय महल्ला पहुँचेगा, वहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा की जाएगी। फिर ललियापुर होते हुए और सीधे निकल जाएगा पावर हाउस के पास। अच्छा। और पावर हाउस से फिर घूमेगा शीशे वाली मस्जिद से होकर के, और सीधे आकर के ये आपका जो चुलीमारी महल्ला बोला जाता है, उससे होकर काजियारे होते हुए, और आखिर में रात में जो भी टाइम लगे 11-12 जो भी बजे दरगाह शरीफ पे ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जुलूस में क्या क्या इंतज़ाम किया जाता है? जुलूस में जो निकलते हैं, सैकड़ों लोग निकलते हैं। जुलूस में इंतज़ामात ये हैं कि नातख़्वानी वगैरह पढ़ी जाती हैं, साथ में सरकार की शान में नात शरीफ है, नारे हैं, और जगह जगह पे लोग सबीलें करते हैं, लोगों को उससे फैज़ मिलता है। बस यही उसमें इख्तिताम कर दिया जाता है इन्हीं सब बातों के साथ में। लगभग 25 या 26 जो है अंजुमनें हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? सभी अंजुमने मैसेज जो सरकार का मैसेज है, इंसानियत, भाईचारा, आपस में सब में खुलूस, मोहब्बत, इत्तेहाद, यही मैसेज दिया जाता है। हमारे सरकार का यही पैगाम रहा। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इंसानियत, आपस में सब में अमन रहे, हमारे मुल्क में अमन रहे, उसके लिए दुआओं में यही किया जाता है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सब में प्यार मोहब्बत रखे, सब में इत्तेहाद रखे, आपस में सब इत्तेहाद रहे, खुलूस मोहब्बत रहे। यही पैगाम हमारे सरकार का पैगाम है, यही हमारे मज़हब इस्लाम का पैगाम है, यही हमारी आवाम का पैगाम है। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है मकबूल मियाँ जो थे उनके घराने से हैं और बहुत सादगी जीवन आप लोग जी रहे हैं। मकबूल मियाँ के आप कौन हैं? मकबूल मियाँ के भाई सैयद मियाँ अलैहिर्रहमा, मकबूल मियाँ अलैहिर्रहमा 3 भाई थे जी। एक भाई का एक ज़माने में खैराबाद में ताउन चला था, वो तो उस ताउन में आपका इंतकाल हो गया था। फिर उनके छोटे भाई सैयद मियाँ अलैहिर्रहमा, तो और मकबूल मियाँ की जो बेटे थे हज़रत ममूली मियाँ साहब, वो मेरे नाना। तो मकबूल मियाँ के भाई जो थे वो मेरे दादा हैं। तो इस निस्बत से मकबूल मियाँ भी मेरे दादा, मैं उनका पोता हूँ। अच्छा, पोते हैं। अच्छा, तो ये बताइए जो ताउन चला था, इसकी चर्चा आज भी है लोगों में, बहुत से लोग जिक्र करते हैं ताउन चला था। तो ये ताउन कैसे ख़त्म हुआ? कैसे ये ताउन ख़त्म ऐसे हुआ कि जब काफ़ी ताउन इस तरीके से आया था कि एक घर से एक दिन में कई मौतें हो जाती थीं,
और एक साथ में कई कई नमाज जनाजे अदा किए जा रहे थे। इस कदर तौन आया था कि पूरे घर बर्बाद हो गए थे। तो लोगों से जनाजे निकल रहे थे, घरों से जनाजे निकल रहे थे। तो लोग भाई मियाँ के पास आए, मकबूल मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। उनका लक़ब अवाम में जो उनका लक़ब था वो भाई मियाँ के नाम से ज़्यादा मशहूर था। सभी लोग भाई मियाँ कहते थे। नाम तो आपका हज़रत सैयद मकबूल अलैह रहमा है, लेकिन सभी लोग आपको भाई मियाँ के नाम से पुकारते थे। तो अवाम आई भाई मियाँ के पास कि हज़रत आप दुआ करें अल्लाह से, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ये मर्ज़ किसी तरीके से ख़त्म हो। तो एक हमारे यहाँ नवाजी बाबा के नाम के रहते थे, खादिम थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, सारी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। तो भाई मियाँ ने एक ख़त लिख करके और उनको सौंपा कि जाओ भाई फ़लाँ जगह चले जाओ, यहाँ पे एक करबला है। तो और करबला से पहले एक पुलिया पड़ती है। तो नवाजी बाबा से भाई मियाँ ने कहा कि भाई ये पर्चा लो और वहाँ पे फ़लाँ शख्स मिलेंगे, उनको ये पर्चा दे देना और चले आना, मुड़ के मत देखना। खैर वो ख़त लिया नवाजी बाबा ने, और जब वो पहुँचे जैसा आपने फरमाया था, एक बहुत ही सफ़ेद लिबास में माशाल्लाह फ़रिश्ता सिफ़त इंसान पुलिया पे टहल रहे थे, करबला की पुलिया पे। तो आपने देखा ख़त, आप जब देखा जैसा बताया था आपने वैसा ही वहाँ पाया, तो वो ख़त दिया। और तो जब वो ख़त उन्होंने लिया तो अकॉर्डिंग टू नवाजी बाबा, और क्योंकि उस वक्त तो मैं भी नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था, सन 60 से पहले की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि अब इतना उन्हें वो हुआ, नवाजी बाबा ने इतना सुना कि वो जो शख्स थे उन्होंने कहा कि भाई चलो अब यहाँ से बुलावा उठ गया है, अब यहाँ से चलो। तो वो भाई मियाँ ने जैसा बताया था कि मुड़ के मत देखना, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने जब मुड़ के देखा तो वो एक काफ़िले की शक्ल में वो पूरा अमला जो था वो यहाँ से जा रहा था। तब से फिर खैराबाद में ताउन नहीं आया। इस तरीके से ताउन खैराबाद में ख़त्म हुआ। कुछ इसमें बताया जा रहा है कि चूहे का सिलसिला था, एक घर में चूहा मरता था और एक आदमी ख़त्म होता था। ये फैला उसी से था। अच्छा, ताउन जो था, अब उसको चाहे एक उसके बाद में एक प्लेग मर्ज चला था। अच्छा, तो प्लेग को उसी मर्ज से जोड़ा जाता है। अच्छा, ये उसके जो जरासीम थे चूहे के, उसी से ये मर्ज ज़्यादा फैला था। ताउन जो फैला था चूहे से ही फैला था। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सादगी जीवन आपके परिवार में जी रहे लोग हैं। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की दस्तूर रहा है। सादगी पैगाम भी एक तरीक़े का है आवाम को भी, कि एक कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सोच अच्छी रखना चाहिए, ज़िंदगी इस तरीके से गुजारनी चाहिए कि पूरी आवाम के साथ घुल मिल के रहना चाहिए। ज़्यादा उसमें अपने आप को ना हाई फाई में जाना चाहिए, ना अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। सादगी ज़िंदगी का सबक मिला है और इस्लाम का पैगाम भी है कि अमन, चैन और मोहब्बत का पैगाम है। सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो हमारे साथ थे हज़रत मकबूल मियाँ के पोते सैयद लाइक मियाँ साहब, जो बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाल कर पूरी जीवनी थी जो मकबूल मियाँ से जुड़ी हुई उन्होंने बताया, और 12 रबी अव्वल के बारे में भी एक अच्छा सा पैगाम दिया। और लोगों में यही एक मैसेज जाना चाहिए, जिस तरह से ये परिवार पूरा जो है अमन शांति के साथ और किसी भी एटीट्यूड में नहीं, कोई भी एटीट्यूड नहीं, कोई दिखावा नहीं है, बहुत ही सादगी से जीवन जी रहे हैं। ये लोगों में भी सुनने को मिलता है कि ये घराना, सैयद घराना सादगी का ही जीवन जी रहे हैं, किसी तरह का दिखावा नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है, इसी तरह का लोगों को जीवन जीना चाहिए, अच्छा पैगाम जाएगा। ठीक।